एकेडमी दरभंगा आप देख रहे हैं। गुरुकुल में हैं आप लोग, मुस्कुराइए और देखते रहिए। हम लोग जैव विविधता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जैव विविधता नामक जो शब्द है ये रेमंड एफ डासमैन ने दिया है। किसने दिया है? यस। जैव विविधता हम किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। और इसके बारे में डब्ल्यू.बी. रोसेन ने बताया था। डब्ल्यू.बी. रोसेन ने बताया था। कहीं पे कौन जीव कहां से आया इसके बारे में हम लोग जो देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक है स्थल मंडल, भूमि का भाग, जल मंडल, जल का भाग है, वायुमंडल जो है चारों साइड से, जो पृथ्वी के चारों साइड से चिपका हुआ है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो हम देखेंगे कि जीव कहां पे आएगा। तो जहां पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का निश्चित अनुपात होगा वहीं पे कोई न कोई जीव आएगा। यानी कि मानव रूपी शरीर को जीवित रहने के लिए तीन स्तंभों की जरूरत होता है। एक है स्थल मंडल, एक है जल मंडल और एक है वायुमंडल। तीनों का सामंजस्य यदि इस जगह पे बैठता है तो इस जगह को हम बोलेंगे जैव मंडल। तो जैव मंडल किन तीन चीजों से मिलकर के बना? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तीनों का सामंजस्य जहां होगा उसे हम क्या कहेंगे? और जीवों को जीवित रहने के लिए तीन स्तंभों की जरूरत होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम देखेंगे कि जैव विविधता किसी निश्चित क्षेत्र, माने जैव मंडल तो हो गया लेकिन इसमें जीवों की विविधता होगा। तो किसी निश्चित क्षेत्र में जहां पे जीवों की ज्यादा संख्या में रहेगा, जीव निश्चित क्षेत्रों में जीव जहां पे ज्यादा संख्या में रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। इसीलिए ये लिखा गया है कि किसी निश्चित क्षेत्रों में जीवों के विविधता को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जैव विविधता जो है निर्भर करता है ताप पर और आर्द्रता पर। जैव विविधता किस पर निर्भर करता है? जहां पे सबसे ज्यादा ताप होगा तो ताप होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा और वाष्पीकरण ज्यादा होने से वर्षा ज्यादा होगा। तो जहां पे ताप और आर्द्रता ज्यादा होगा तो वर्षा ज्यादा होगा और जैव विविधता ज्यादा होगा। तो विषुवत रेखा पर सालों साल सूरज की रोशनी हुआ करता है। तो तापमान सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पे होगा। कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे तापमान सबसे ज्यादा होगा जिसके कारण वर्षा भी सबसे ज्यादा विषुवत रेखा के आसपास होता है। तो जैव विविधता भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे होगा। और विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता कम होगा। क्या होगा? विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता क्या होगा? कम। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता कम हो जाएगा। लेकिन ध्रुव से जब हम विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता ज्यादा होगा। ध्रुव से हम विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता, और दक्षिणी ध्रुव से जब हम विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तब भी जैव विविधता क्या होगा? जैव विविधता ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसके बाद जैसे कि जैव विविधता दशक के रूप में यूएनओ के द्वारा मनाया गया। यूएनओ ने घोषणा किया कि 2011 से लेकर के 2020 का जो समय होगा वो जैव विविधता का समय होगा। इसीलिए जैव विविधता दशक कहा गया, जो दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ था। ये भी पूछा हुआ है कि जैव विविधता से सम्मेलन दो तो हुआ था, एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था, एक नागोया प्रोटोकॉल हुआ था। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम इधर देखते हैं कि भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता के लिए अधिनियम पारित किया गया 2002 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 2002 ईस्वी में भारतीय संसद के द्वारा अधिनियम जो पारित किया गया, कितने ईस्वी में? 2002 ईस्वी में पारित किया गया। और 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। क्या होता है? इन सीटू को यदि आपको समझना है तो इसमें यह कहा जाता है कि कोई जीव प्रकृति से विलुप्त हो रहा और उसको उसी स्थान पे जहां पे वो जीव उत्पन्न हुआ है या रहता है उसी स्थान पर उसको संरक्षण किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसको हम कहेंगे इन सीटू। क्या कहेंगे? और कोई जीव किसी स्थान पे है और वो विलुप्त होते जाता है। क्या होते जाता है? विलुप्त होते जाता है। और उस जीव को उस जगह से उठा करके किसी बायो रिजर्व में
संरक्षित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स-सिटू कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान गेंडा प्रजनन के लिए जाना जाता है, तो गेंडा तो अफ्रीकन गेंडा है, कहा दूसरे जगह का है, जैसे कि एक सिंग वाला गेंडा काजीरंगा में, वहां से ला करके पटना में गेंडा का प्रजनन किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स-सिटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और कोई जीव पृथ्वी से जब विलुप्त होते रहता है तो एक आयुसीएन होता है। क्या होता है? IUCN। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैड में है। स्विट्जरलैंड के कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? और ये रेड डाटा लिस्ट को क्या करता है, जारी करता है। इसमें विलुप्त प्राय प्रजाति को रखा जाता है, इंडेंजर्ड को रखा जाता है, सबको देखता है कि कहां से कौन जीव विलुप्त हो रहा है पृथ्वी पर। जैसे कि एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या नाम है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना बैठक करता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए क्या बैठक करता है कि ये जो है ना तार जो गया है भारत में, बड़े बड़े जो ज्यादा पावर का जो तार गया उससे टकरा करके इसका मृत्यु हो जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बैठक करता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो जैव विविधता की महत्व जो है ना हम लोगों को समझना होगा। क्यों समझना होगा? कि पहले जैसे कि सेब जो आता था, हम लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिसमें निषेचन जो है ना पक्षियों के द्वारा होता है। जैसे कि सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया, उसमें जो है ना निषेचन हाथियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? और तो बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं, फूल से ही ना फल का निर्माण होगा, तो बहुत सारे फूलों में निषेचन कीटों के द्वारा होता है, और कीट जब विलुप्त हो जाएगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा, वो फूल फल में नहीं बदलेगा, जिसके कारण जो है ना हम लोगों के यहाँ बहुत सारा जो है ना उत्पाद जो है ना नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए जैव विविधता को महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने भी 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा। 2021 में इसमें संशोधन किया गया, तरह तरह के जीव को इसमें रखा गया। हम लोगों के यहाँ प्रजातियों की जो संख्या है वो लगभग, हमारे यहाँ प्रजाति की संख्या जो भारत में है लगभग है 91,000, और पादप की जो संख्या है वो 47,000 है। इस 47,000 को ध्यान में रख करके भारत सरकार के द्वारा कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है, कौन सी पादप विलुप्त हो रहा है, सभी को किसी को इंडेंजर्ड में रखा गया है। जैसे आपने लोग पढ़े हैं गंगे डॉल्फिन के बारे में, ये जन्म से अंधा होता है। क्या होता है? जन्म से अंधा होता है, और इसको भारत सरकार के द्वारा जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। 2009 ईस्वी में जलीय जीव के रूप में इसको घोषित किया गया, और ये गंगे डॉल्फिन के रूप में ये होता है जलीय जीव। और 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ये जन्म से अंधा होता है। यदि गंगा नदी का पानी स्वच्छ होगा तो इसका अर्थ है कि डॉल्फिन की संख्या बढ़ेगा, और गंगा नदी की पानी जब गंदा होते रहता है तो डॉल्फिन की संख्या कम हो जाता है। ये हमारे यहाँ का क्या है? जलीय जीव है। तो जैव विविधता के महत्व को आप लोग समझ रहे हैं बहुत बारीकी से। जैव विविधता को बचा के रखना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। हम लोग गांव में देखते थे पक्षी उड़ता था छोटा छोटा, बचपन में कहता था कि जामुन गिराने के लिए जामुनों गिरा देता था। अब कहते हैं तो कुछ गिरिए नहीं रहा है, गिरता है नहीं गिरता है। तो सभी चीजों को देखना होता है। पक्षी विलुप्त होते जा रहा है प्रकृति से, पक्षी का विलुप्त हो जाएगा तो पक्षी क्या करता है, किसी न किसी छोटे छोटे कीट को खा लेता है। जैसे बिरनी का नाम सुने, बिरनी को खा लेता था, अब पक्षी विलुप्त हो गया तो बिरनी की संख्या ज्यादा हो गया। हम लोग कहीं गाड़ी से जाते रहते हैं, शर्ट में घुस जाता है, वो काटते रहता है, खुला देता है। तो सभी चीजों क्या कहते हैं, सभी जीवों का सामंजस्य होना चाहिए, सभी का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, निश्चित क्षेत्र में जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। और जब हम इसको देखेंगे तो जैव विविधता सबसे ज्यादा जहां होगा उसे हम हॉट स्पॉट कहेंगे। और 1988 ईस्वी में हॉट स्पॉट नामक शब्द जो है ना नॉर्मन मायर्स ने दिया था। किसने दिया था? जहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता होगा उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये शब्द किसने दिया? नॉर्मन मायर्स ने दिया। और भारत में 2 जैव विविधता वाला क्षेत्र है, एक पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। और इसके बाद हम देखेंगे सुंडालैंड जो भारत और म्यांमार सीमा के पास है। अंडमान निकोबार भी अपना जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जब भी परीक्षा में पूछेगा पश्चिमी घाट पूछेगा या पूर्वी हिमालय, मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पूछता है। जो टीआरई थर्ड में कैंसिल हो गया, उस एग्जाम में टीचर वाला में पूछा था 1 to 5। आप लोग देखते रहिए गुरुकुल जीएस एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो आप लोग हाथ देखेगा ना जी, घर से कौन कौन आया है, क्लास नहीं आया है।
विविधता दशक किसे कहा जाता है? जाएगा। इसीलिए जैव विविधता दशक घोषित किया यूएनओ के द्वारा 2011 से 2020 में। कार्टागेना प्रोटोकॉल और नागोया जापान का शहर है। ये